और मैं आपको बता दूं, ये वो मंदिर है जिस पे रात को बुलडोजर चला। ये दीवार है उत्तर दिशा की, जिसे तोड़ने की कोशिश की और तोड़ दी। आप देख रहे हैं पूरी दीवार। बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग के ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये तो मैटर है, हम अपनी जमीन मंदिरों के लिए दान देते हैं और लोगों को यहाँ की जमीन बेच के लिए, पैसे के लिए इसको मंदिर को बेच दिया, तोड़ दिया सारे मंदिर। आप उनके मुंह से भी सुनोगे कि सिख समाज ने यहाँ विशेष सहयोग करते हुए उस मंदिर को, उस दीवार को टूटने से बचाया। वहाँ पे रात को इतने लोग इकट्ठे हुए। जिस प्रकार से एका दिखाया है, पूरा गांव की मैं प्रशंसा करता हूं। और अगर अपराधी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सुन लें, वो आएंगे अपने पैरों पे, वापस अपने पैरों पे नहीं जा पाएंगे। गलती से भी मुबारकपुर में दोबारा इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश भी न करें। ये पूरे बात हुई, वो भी पॉजिटिव है। उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा आदमी। उसने जेसीबी को रोका, मैंने ट्रैक्टर निकाला, उसने ट्रैक्टर भी निकाले। फिर उसके बाद एक युवा जो बल है वो था हमारे पास बढ़ गया था और पूरे जोश में थे सारे। फिर उसके बाद युवाओं ने पथराव किया, उनको भागना बहुत मुश्किल हो गया। उनकी 2-4 गाड़ियां भी टूटी। मंदिर की जमीन है तो उसने ली क्यों? गलत बात ही है, गलत है। मंदिर की आके ली है तो फिर बैठ के बात करके निपटा के तो उसको तोड़ फोड़ होती। गांव का ही है और यही है, कोई दूर नहीं है। तो ना उसको यहाँ बुलाया जाए बीच में। सही बहुत बढ़िया। ये गांव में अच्छा नहीं है। अब गांव में अमन शांति चैन भाईचारा बना हुआ है। जब से ये जमीनें महंगी हुई हैं, जब से ये विवाद पैदा हुआ है, नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं था। जेसीबी निकल के गई है, जेसीबी हाथ नहीं आई। उनकी 8 गाड़ियां थी, 8 गाड़ियां हाथ नहीं आई। बात क्या सोचा आपने? बाजार तो जब तक प्रशासन नहीं कहेगा जब तक हम नहीं खोलेंगे। अगर प्रशासन का विश्वास हमको हो गया तो हम खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोल। बाजार तो चाहे 10 दिन बंद रहे, हमें कोई चिंता नहीं। मतलब आप आहत हैं सच में? बिल्कुल। आज रवि जी ने कह दिया है कि मंदिर सब समाज का है, किसी को दोबारा ये लफ्ज नहीं बोलने। ये पूरी 36 बिरादरियों का मंदिर है। जो सहयोग करते हैं नौगांव की तरफ से, मैं आपको तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। तो आज जो 11 बजे 25 मिनट के आसपास की घटना है, जिस समय जेसीबी यहाँ पर इसको सीमेंट करने के लिए आई थी। गांव की मीटिंग के बीच में आऊँ, उस हिसाब से मैं भी आपके बीच में मौजूद। आगे अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं, जिस तरह का इन्होंने समय लिया है, तो विश्व हिंदू परिषद पूरा मोर्चा खोल के आंदोलन करेंगे पूरे जोर शोर से। पर इस तरह की घटनाओं का वापस पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। यही मेरा आप सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे गांव में कल रात को हुई, जिसे लेकर ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा अग्रवाल समाज, पूरा सिख समाज, पूरा मेव समाज और भी जितने समाज गांव में बसते हैं सभी आहत हैं। क्योंकि आज ये हिंदू समाज के साथ हुआ है तो कल ये गुरुद्वारे के साथ, मस्जिद के साथ हो सकता है। हुआ यूं कि रात को 11 बजे एक बुलडोजर आती है, लगभग 20-30 गाड़ियों के साथ एक जेसीबी आती है और वो मंदिर को तोड़ना शुरू कर देती है। जब आसपास के लोगों की नज़र उस पर पड़ती है, जो कि घटना रात के लगभग 11-11:30 बजे की बताई जा रही है, उसके बाद कुछ लोग हरकत में आते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं। लेकिन रात को 11:30 बजे सभी लोगों के सो जाने की वजह से सभी वो मैसेज नहीं देख पाते। लेकिन जो लोग देखते हैं वो वहाँ पर आते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके पास सिर्फ हथियार, डंडे और लाठियाँ नहीं, कृपान नहीं, उनके पास पिस्टल थी, उनके पास बंदूकें थी। पूरी तैयारी के साथ वो असला आता है और मंदिर को तोड़ना शुरू कर देता है। पहले शुरुआती लोग तो शायद डर से थोड़ा चुप सहम जाते हैं, लेकिन चुपचाप वो मैसेज करके लोगों को बुलाते हैं। और यहाँ पर मैं विशेष सहयोग इसलिए नहीं कि मैं सिख हूँ, आप उनके मुंह से भी सुनोगे कि सिख समाज ने यहाँ विशेष सहयोग करते हुए उस मंदिर को, उस दीवार को टूटने से बचाया। वहाँ पे रात को इतने लोग इकट्ठे हुए कि पथराव करके उनको भगाया, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी। और उन्होंने भी पहले आसपास के कैमरे तोड़े थे, पथराव किया था, जिसको देखकर इनको भी गुस्सा इनका बढ़ना जायज़ था। और सबसे बड़ा गुस्सा तो आना तभी तय था जब मंदिर की दीवार तोड़नी शुरू कर दी। जो मंदिर लगभग 40 साल से गांव में बना हुआ है, जिस पर आज तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उसकी आधी बाउंड्री तोड़ दी जाती है। और मैं आपको इतना और बता दूं, सिर्फ तोड़ने की हिमाकत ही नहीं करते, वो साथ साथ में आधी दीवार रात को ही बनाकर जाने वाले थे। साथ में अपने ईंटें, बजरी, क्रेशर, सीमेंट, जो भी चाहिए होता है निर्माण के लिए, वो सभी सामान साथ लेकर आए थे। लेकिन जब उनको भगा दिया गया तो उन्हीं के सामान के साथ एक जो दक्षिण दिशा की जो दीवार थी मंदिर की, वो वहाँ खड़े सभी लोगों ने मिलकर रात को ही बना दी। एक तरफ की दीवार अभी बाकी है। लेकिन ऐसा काम क्यों हुआ? इलाके में बढ़ती हुई महंगाई, जो ज़मीनें के रेट बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से लोगों के घर तो छोड़ो, गरीब आदमियों की ज़मीन तो छोड़ो, अब मंदिर पर भी नज़र है। तो ऐसे भूमाफिया पर बुलडोजर उन पर ही चलना चाहिए।
और फिर इस सभी घटना, ये तो रात की है, रात की घटना पहले वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी गुरविंदर सिंह उप सरपंच, उनके मुंह से सुनो, फिर आगे की बातें जो मीटिंग में हुई मैं आपको बताऊंगा। रात को 11:19 पर मुझे पता लगा कि जेसीबी मंदिर को तोड़ रही है। जैसे ही मेरे को ये पता लगा, मैं लेट चुका था, कपड़े उतार चुका था। उसके बाद मैंने सबसे पहले ग्रुप में मैसेज डाला, उसके बाद मैंने कपड़े पहने और मैं सीधा अपने घर के बाहर आया। उसके बाद मैंने सब जो युवा थे धीरे धीरे आना शुरू हुए और मैंने सब लगभग मैंने 5 मिनट अपने घर के बाहर वेट किया। मेरे पास 5-7 आदमी इकट्ठे हुए और मैं मंदिर की तरफ चला और यहाँ आके मैंने देखा, मेरे पास यहाँ आने के बाद और लगभग हम 15 लोग हो चुके थे। मैंने उससे क्लियर कहा, मैंने कि ये सबसे पहले जेसीबी रोक दे, नहीं अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने कि ठीक है सरपंच साहब, मैंने उसको पहचाना नहीं, लेकिन वो मुझे बोला आप गुरविंदर हैं, आप उप सरपंच हैं। मैंने कि मैं कोई भी हूँ, तू इस जेसीबी को रोक दे, नहीं अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने जेसीबी को रोका, मैंने ट्रैक्टर निकाल, उसने ट्रैक्टर भी निकाले। फिर उसके बाद एक युवा जो बल है वो था हमारे पास बढ़ गया था और पूरे जोश में थे सारे। फिर उसके बाद युवाओं ने पथराव किया, उनको भागना बहुत मुश्किल हो गया, उनकी 2-4 गाड़ियां भी टूटी। और अगर इसी तरह अगर युवाओं का सहयोग रहा, मैं आपको वादा करता हूं कि ये दोबारा अगर ये यहाँ इस मंदिर के अंदर पैर रख दे, जिंदा चला जाए, या मैं जिंदा नहीं जाऊंगा या वो जिंदा नहीं जाएगा। और ये चलती मीटिंग के बाद फिर वहाँ पहुँचे हमारे सीओ साहब, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो उचित कार्रवाई बनेगी पुलिस वो कार्रवाई करेगी। लेकिन थाना नौगावा को निलंबित करने की मांग ग्रामवासी बार बार उठाते रहे। मतलब करेगा ये, अब ये मतलब करेगा ये पुलिस की मेरी मदद से सारा काम हुआ है। हो चुकी थी, जेसीबी निकल के गई है, जेसीबी हाथ नहीं आई। उनकी 8 गाड़ियां थी, 8 गाड़ियां हाथ नहीं आई। बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग के ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब पुलिस को खबर कर दी, जेसीबी तो कचरे की तरह चलती है। आपको सबसे पहले ये एक्शन लीजिए कि जो थाना इन्वॉल्व है ना उसको सस्पेंड कीजिए। और ये जो सारा वाकया है ये उनको जानकारी दी। उसके बाद वहाँ डीएसपी साहब भी आए और विशेष तौर पर जो कि एमएलए सुखवंत सिंह वो वहाँ पर पहुँचे और भी गांव के गणमान्य नागरिक वहाँ पर पहुँचे। सब ने अपने विचार रखे, युवा काफ़ी जोश में थे। मैंने सुखवंत सर को भी बोला है, आजी साहब को भी जयपुर बोला है और भास्कर प्रेस की रिपोर्टर की न्यू रिपोर्टर जा रही है। इस पे दिल्ली तक हंगामा होना चाहिए। ये दिल्ली का मैटर है। हम अपनी जमीन मंदिरों के लिए दान देते हैं और लोगों को यहाँ की जमीन को बेच के लिए, पैसे के लिए इसको मंदिर को बेच दिया, तोड़ दिया सारे मंदिर को। मंदिर की जमीन है तो उसने ली क्यों? गलत बात ही है। और तेरा व्यापार पड़ा, पूरा रामगढ़ पड़ा, कहीं ले बेच, गलत है। मंदिर की आके ली है तो फिर बैठ के बात करके निपटा के तो उसको तोड़ मोड़ होती। गलत। युवाओं का जोश भी जायज़ था और कहीं ना कहीं वो ठीक भी था, ये चाहिए भी, लेकिन जोश के साथ होश भी था, बुजुर्ग भी थे, सभी ने अपनी बातें रखी। मीटिंग में हर तरह की बात हुई। गांव का ही है और यही है, कोई दूर नहीं है, तो ना उसको यहाँ बुलाया जाए बीच में। सही बात है, बहुत बढ़िया। हमारे गांव के बीच में रहता है, उसकी बात भी सुनो। वो यहाँ बाहर दूर ही रहता है। अब ये बार बार अगर आपस में इस बात से कह के अपनी बात वो रखेगा, क्या कारण है? अगर वो बार बार सरपंच साहब से और सरकार से मीटिंग करवा रहा है, सरपंच साहब भी मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें मेरा एक पर्सनल विचार है, हो सकता है गलत भी हो। अगर किसी को गलत लगे, मैं ये चाहता हूँ कि उसको यहाँ बुलाए, वो यहाँ बुला के बुलाया जाए। चीजें थी, इस तरह का माहौल यहाँ बिल्कुल खराब नहीं होने दिया जाएगा। आप यहाँ सब अधिकारी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। सीआई साहब वो छुट्टी में, आज हमारे रामगढ़ वाले यहाँ मौजूद हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे गुंडों को तो तुरंत गिरफ्तार करो। पूरी जो टीम है वो एक बार हाजिर होनी चाहिए और जैसा सभी का मन है कि जो रामगढ़ में हुआ ना, ऐसा यहाँ भी करो एक बार। हमारे मंदिर पे नहीं, जैसे कोमल भाई साहब ने कहा कि भाई हमारे सीने पे ही बुलडोजर चला है, तो हम तो ये कह रहे हैं चाहे कुछ भी कार्रवाई करो। मुख्य उद्देश्य है कि रात्रि में जो करतार सिंह चौधरी द्वारा रात को मंदिर की जो दीवारें हैं उनको तोड़ा गया था, उसको तोड़ने के विरोध में यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। रात को उसने जिस प्रकार से हथियारों से लैस गुंडों को लेकर वो यहाँ पर आया था, आज उसका विरोध यहाँ किया जा रहा है। परसों पहले उसने वो प्रदीप जैन वाली खरीदी, उसमें पैसा 4 कमाने में दे दिया। अब यहाँ आ गया, यहाँ से करके अब वो कोई और विवादी जमीन होगी उसको खरीद लेगा। ये गांव में अच्छा नहीं है। अब गांव में अमन शांति चैन भाईचारा बना हुआ है। जब से ये जमीनें महंगी हुई हैं
जब से ये विवाद पैदा हुआ है, नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये मंदिर सन 1981 में माननीय संत राजेश वर्गीय उनके साथ उप सरपंच रहा हूँ। उस समय हमने इनकी NOC दी थी और उस समय ये इनको कन्वर्ट जो परमिशन मिली है, और मैं उसके बाद 1981 से लगभग लगातार ही पंचायत में हूँ। और ये मंदिर सब दुनिया देखती आ रही है। ये भी आज नया नहीं बना, यहाँ खड्डा होता था, यहाँ लोग कबड्डी खेलते थे, कुश्ती करते थे, और सारा गांव को पता है खड्डा था, और नीकल की सड़क बन गई, 2600 चली गई सड़क में, और 2600 चली गई गुलाबदेवी के नाम, और सरपंच भूपेंद्र था के सामने ये सारे गांव का मंदिर दे दिया इन्होंने। कान खोल के सुन लो, सभी समाज और लोग नहीं कहते थे, मैं कह रहा हूँ महाजन के 2-4 आदमी ने कह मंदिर अरे वो तो अपना सीधा राम गुलाबदेव का मंदिर है। वो तो आज रवि जी ने कह दिया है कि मंदिर सब समाज का है, किसी को दोबारा ये लफ्ज नहीं बोलने। ये पूरी 36 बिरादरियों का मंदिर है। मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद किसी की भी नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। हमारा क्षेत्र भी सुरक्षित है, क्योंकि मुबारकपुर इतना बलशाली है, जो नौगांव तक भी होता है भाई शानदार तरीके से वो सहयोग करते हैं। नौगांव की तरफ से मैं आपको तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। तो आज जो घटना के साथ में पूरा नौगांव कस्बा आपके साथ है। जय सहयोग चाहिए आपको, खड़ा पाएंगे आप 2 बजे तक, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आज तक जब पहले भी साहब ऐसा है, ये हमारी जैसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं मीटिंगों में, ये चिल्ला के इधर उधर कह रहा है, कोई भी आदमी या तो वो दोष साबित करे, या तो उसका मुंह काला हो या मेरा मुंह काला हो। गाँव की मीटिंग के बीच में आऊँ, उस हिसाब से मैं भी आपके बीच में मौजूद हूँ। रही बात जन भावना की, तो जन भावना एक आदमी बोले उससे भी आ गई और 20 बोले। जब जरूरत पड़ी है, मैंने इतनी शक्ति की है कि लोगों ने कहा कि साहब शक्ति रहने दीजिए। रात को घटना हुई, आपको कब पता लगा? हमको लगा 11 बजे के बाद फ़ोन आया गुरिंदर जी का कि ऐसे ऐसे मंदिर टूट रहा है, और हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ 40-50 बदमाश लेके, किराए के ठुल्ले लेके वहाँ पहुँचा पड़ा था, और JCB और ट्रैक्टर अंदर चल रहे थे, तोड़फोड़ चल रही थी। हमने उसके रुकवाने के लिए कहा, पहले तो उसने मना करी। जब हमारे युवा इकट्ठे हुए, उसने यहाँ से भागना चालू कर दिया। फिर हमारे युवा ने पत्थरबाजी करी तो वो भाग गया। तो हमको अब CO साहब ने आश्वासन दिलाया है कि मैं उन मुलजिमों को, मेरे को टाइम थोड़ा सा, मैं उनको पकड़ के कटघरे में बंद करूँगा। तो मुझे रात को करीब 12:30 बजे मैसेज मिला। मैं 12:45 बजे वहाँ से चल दिया। सुबह 7:30 बजे यहाँ मुबारकपुर पहुँचा, देखा तो यहाँ सारी दीवारें टूटी हुई थी। मंदिर की दोनों साइड की दीवारें टूटी हुई, एक साइड रात को बना दी गई। तो ये मंदिर का निर्माण कब हुआ आपके अंदाजे? आप यहाँ के बुजुर्गवार आदमी हैं, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ये अंदाजन मतलब जहाँ तक मेरी नोटिस में है 1981-1982 1981-82 के आसपास। 81-82 जी। तो तब से अब तक कोई विवाद सामने नहीं आया? नहीं, किसी तरह का कोई हमने नहीं सुना। तो अब अचानक क्या हुआ, क्या लगता है आपको, ये क्यों हुआ? उनको पता है, रात को तो हमें जैसे खबर मिली 11:30 के आसपास, जैसे भी गाँव को पता लगा, सारे गाँव इकट्ठे हुए, हम भी आए, हमने भी देखा दीवारें टूटी पड़ी हैं दोनों तरफ से, और यहाँ करीब 500 क्या 1000 आदमी के आसपास यहाँ इकट्ठा हुआ। खाली हिंदू समाज के लोग आए, बाकी समाज नहीं, सारी समाज, जैसे ब्राह्मण सिख, राय सिख, मुसलमान, हिंदू, बड़िए, मतलब सभी पूरी पूरा मुबारकपुर गाँव। तो मैं भी समझ तो खाली ये मंदिर ही नहीं, मतलब नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब कुछ है। तो आप क्या मांग करते हैं इसके? अब ये मंदिर के रूप में रहे, नहीं, जिस तरह पहले दीवारें थी जिन्होंने तोड़ा है, दीवारें बने, जिन्होंने तोड़ा है उनके, हाँ जी, उनके लिए तो फिर अब जो सरकार चाहे, मतलब उनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो फिर बाजार बंद रहेगा या खुलेगा, क्या सोचा आपने? बाजार तो जब तक प्रशासन नहीं कहेगा जब तक हम नहीं खोलेंगे। अगर प्रशासन का विश्वास हमको हो गया तो हम खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोल। बाजार तो चाहे 10 दिन बंद रहे, हमें कोई चिंता नहीं। मतलब आप आहत हैं सच में? बिल्कुल, बहुत तगड़ी आहत है। सारी ये रात हम सुनने में है कि मंदिर पर्सनल है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने तो सब कुछ डोनेट कर रखा। डोनेट कर रखा जी सर, आम पब्लिक। जी ठीक है साहब, धन्यवाद। जय ओके सर। एसपी साहब से बात हुई, वो भी पहुंचती हैं, उन्होंने कहा भी लॉ एंड ऑर्डर किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा आदमी। इस तरह हमारे आपस के भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ये तो मंदिर है सबकी आस्था का, अगर कोई माना 1%, हम तो ये कहते हैं हमारे पास कागज है ही नहीं, फिर भी मंदिर को कौन हिला सकता है? काफ़ी लंबी मीटिंग चलने के बाद ये निर्णय लिया गया कि बाजार जो बंद किया गया था वो तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक हमें प्रशासन कोई 1, 2, 3 गिरफ्तारी ना दिखा दे। और मैं आपको बता दूं, ये वो मंदिर है जिस पे रात को बुलडोजर चला। ये दीवार है उत्तर दिशा की,
जिसे तोड़ने की कोशिश की और तोड़ दी। आप देख रहे हैं पूरी दीवार टूटी हुई है और ये दीवार है दक्षिण दिशा की, जिसे रात को तोड़ा गया और रात को ही सभी जो भक्तजन कह लो या ग्रामीणों ने मिल के रातों रात ये दीवार वापस बनाई। तो ऐसे लोग जो गांव में एक्टिव हो रहे हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगले दिन पूरे मामले की जांच करने के लिए श्री जय ऊर्जा भाजपा नेता वो भी पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले का जायज़ा लिया और उन्होंने हमसे बातचीत भी की। और इस दौरान मंदिर का जो निर्माण कार्य था वो जारी रहा, वो चलता रहा। जो उत्तर दिशा की दीवार टूटी हुई थी उसे भी बनाने की काम शुरू कर दिया गया था। और इस दौरान सिख समाज का धन्यवाद किया गया, जिनकी वजह से ये सभी कुछ संभव हो पाया और मंदिर को टूटने से, बड़ी क्षति होने से बचाया जा सका। आज हमने यहाँ मंदिर प्रांगण में मुबारकपुर बस स्टैंड पे बैठक की है। परसों रात को मध्य रात्रि में जिस प्रकार की घटना हुई वो घटना किसी भी तरीके से सभ्य समाज में स्वीकारने योग्य नहीं है। मंदिर प्रांगण का एक हिस्से में अपना पेड़ पौधे उगे हुए हैं और ये यात्रियों के लिए खाली रखा जाता था। यहाँ पे अपना जब भी कावड़िए और कोई कार्यक्रम होते थे उसकी व्यवस्था की जाती थी। तो इस हिस्से में भी निर्माण करवा करके इधर भी सुंदर जो है मंदिर का एक परिसर का विस्तार होगा। इस पे आज सहमति बनी है। प्रशासन ने जो कल माननीय विधायक जी के साथ में कमिटमेंट किए हैं, यदि वो प्रशासन उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करता और समय पे इन क्रिमिनल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती तो फर्दर क्या करना है उसके ऊपर भी रणनीति में एक सकारात्मक चर्चा हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राजस्थान की सरकार के नेतृत्व में पुलिस गंभीर तरीके से इस मामले को लेकर कार्रवाई करेगी और यदि नहीं करेगी तो सक्षम स्तर पे मंत्री जो है हमारे जवाहर जी बेड़म या डीजीपी साहब या आईजी राहुल प्रकाश जी, हमारे एसपी सुधीर चौधरी जी, सभी से संपर्क करके इसमें कठोर कार्रवाई हो इसको हम सुनिश्चित करेंगे। आज जिन जिन लोगों ने मंदिर के परिसर के विस्तार के लिए अपनी गाड़ी कमाई में से जो भी अंशदान दिया है, कुछ धर्मांश दिया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और गांव ने जिस प्रकार से एका दिखाया है, पूरा गांव की मैं प्रशंसा करता हूं। और अगर अपराधी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सुन लें, वो आएंगे अपने पैरों पे, वापस अपने पैरों पे नहीं जा पाएंगे। गलती से भी मुबारकपुर में दोबारा इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश भी न करें। ये पूरे गांव की तरफ से और पूरे क्षेत्र की तरफ से मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा राजस्थान इससे आहत है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो और जो भी इस कृत्य में जो लिप्त हैं, चाहे वो गांव का है चाहे बाहर का हो, उनके ऊपर उनको चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यहाँ का ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाए। मेरा तो इतना ही निवेदन है। नहीं तो आगे अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं, जिस तरह का इन्होंने समय लिया है, तो विश्व हिंदू परिषद पूरा मोर्चा खोल के आंदोलन करेंगे पूरे जोर शोर से। पर इस तरह की घटनाओं का वापस पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे, यही मेरा आप सबसे आग्रह है। जो ये घटना मुबारकपुर में हुई है, मंदिर तोड़ने की घटना आई है और जो इन बलशाली ने तोड़ा है, इनको सबक सिखाने के लिए पूरा क्षेत्र साथ है, नौगांवा तन मन धन से साथ है और सारा समाज, सर्व समाज हमारे साथ है। इसमें क्या है कि सर्व समाज का पूरे तरह बलबूते से हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें किसी को तो नहीं आने देंगे और इस मंदिर का निर्माण बहुत भव्य तरीके से करवाएंगे हम। तो आपने यहाँ का पूरा वाकया देखा, सारा माहौल देखा, लेकिन बहुत दुखद था। अगर भगवान के घर को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो आगे कौन सेफ है। तो सभी मेरे ग्रामवासियों से निवेदन है, हमें एक्टिव होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा। हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनकी सुरक्षा हमारे हाथ में है। हम किसी पुलिस के, प्रशासन के भरोसे ना रहें। इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम खुद उठाएं। मेरे से बातें करते, मेरे से विचार करते किसी की शान के खिलाफ कोई शब्द निकल गया हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।